नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हरदोई की, जहां माधवगंज ब्लॉक मुख्यालय परिसर में महिला वंदन शक्ति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे बात होगी मधुबनी की, जहां ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का मनाया गया स्थापना दिवस। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां माही गांव में 6वां विशाल बौद्ध महोत्सव एवं मान्यवर काशीराम की मूर्ति का किया गया अनावरण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई के माधोगंज ब्लॉक मुख्यालय परिसर में रविवार को महिला वंदन शक्ति कार्यक्रम में अतिथियों ने सरकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर महिलाओं का अहम योगदान बताया। मुख्य अतिथि मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रधानमंत्री व उनके द्वारा दिए गए मन की बात पर भाषण को प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि किसी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के बारे में नहीं सोचा, पर भाजपा व प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाएं चलाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया है। आज सब कुछ महिलाओं के नाम पर है, उन्हें अपमानित कर घर से कोई निकाल नहीं सकता। क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए सरकार की नीतियों का बखान किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख लॉन्गश्री प्रतिनिधि रमेश वर्मा, मल्लावा ब्लॉक प्रमुख गीता सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता व परिवार कल्याण विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आशा व समूह की महिलाएं मौजूद रही। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज एलपीएस स्कूल में शनिवार की शाम सुहानी हो गई। वार्षिकोत्सव में नन्हे बच्चों की कलाओं ने जमकर जलवा बिखेरा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अपर सचिव सीबीएसई प्रयागराज अनुराग कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि विधायक आशीष सिंह, आशु विद्यालय के पूर्व छात्र डिप्टी कमिश्नर आलोक कुमार सिंह व पत्नी राज्यकर अधिकारी शिवसेना सचान, संस्थापक महाप्रबंधक एसपी सिंह व मुख्य प्रशासिका कांति सिंह, निदेशिका नेहा सिंह, गरिमा सिंह, निदेशक शिखर पाल सिंह ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। जूनियर व सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना, देशभक्ति, शिक्षा, राजस्थानी नृत्य, फियर इज फन, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक एकता आदि प्रेरित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं नर्सरी के बच्चों ने पंजाब भांगड़ा मोबाइल से दूरी पर आधारित कलरव पर दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथियों ने उद्बोधन प्रस्तुत किए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी संजय ओझा, सीओ सत्येंद्र सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी मंजू शर्मा, भाजपा नेता नवल महेश्वरी, चेयरमैन अनुराग मिश्रा आदि गणमान्य व नागरिक मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खुटौना बाजार स्थित रामजानकी विवाह भवन में आज ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाल यादव ने कहा कि इस तरह की संस्था की जरूरत है। हम इस संस्था के बारे में जानकारी लिए हैं, अच्छा काम करती है। चुनाव मुद्दे पर पूछने पर गुलाब यादव ने कहा कि हमारी तैयारी मधुबनी और झंझारपुर दोनों सीटों पर है। इस संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सुमन ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस मुहिम से ज्यादा लोग जुड़ें और जनहित के काम को। आज इस कार्यक्रम में पत्रकारों और स्वास्थ्य सेवा में बहाल डॉक्टर और नर्स के साथ साथ सैकड़ों समाज सेवकों को पाग और दुपट्टे से सम्मानित किया गया। आज पहले वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन के स्थापना दिवस पे आज आप आई हैं, तो ये संस्था कई महीने में बहुत काम की है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे संस्था की कैसे ज़रूरत है समाज को? हमको तो अच्छा लगा है, जुड़ना चाहिए सबको। हम पहले बार आई हूँ, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बच्चे लोग को जो हमको ये कार्यक्रम में बुलाया है। और सबको जुड़ना चाहिएगा ये संस्था में, और मिल करके करना चाहिए। चूँकि मैम इससे हट के एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि 24 की चुनाव का गतिविधि अब चालू हो चुका है और सर कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो दोनों सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें आप क्या कहेंगे? अभी हम ये कुछ नहीं बोल सकती हुए बातों पर। अभी तो मेरे को ये कार्यक्रम में बुलाए है ना, इसके लिए पूछिए ना। तो आप अंग हैं, लड़ेंगे, मगर ये अभी बता नहीं सकते, मगर चुनाव लड़ेंगे, ये है चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा से सीट लेंगे गुलाब यादव जी? हाँ जी, लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे। तो आज आप आई हैं अपने क्षेत्र में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है। कार्यक्रम देखकर भी अच्छा लगा है। हमारे यहाँ से सबको बंटवाया है। हाँ, ये बच्चे लोग मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमको इस कार्यक्रम में बुलाया है। अच्छा लगा मेरे को आकर के। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के पहला वर्षगांठ मनाया गया,
क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत लोगों को सम्मानित भी किया गया है और खासकर देखा गया है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य भी आए हुए थे। क्या कहना जी, सबसे पहले आज ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का प्रथम स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस में समाज सेवी, शिक्षक, मुखिया, सरपंच, समिति, पत्रकार और हमारे जो संस्था के सदस्य हैं और समाज सेवी और जो बुद्धिजीवी लोग आए और ख़ास करके हमारे MLC मैम श्री अंबिका गुलाब यादव जी आए। इन सभी को दिल से साधुवाद, धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम करते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो हम लोग पूरे अभी फ़िलहाल खुटौना प्रखंड और मधुबनी जिला स्तर पे हम लोग इसको चला रहे हैं और हम लोग का जो मिशन है, हमारे संगठन का जो मिशन है, हमारे सदस्यों का मिशन है कि हम लोग गरीब का उत्थान कैसे कर सके, जो बच्चा ग्रामीण स्तर में जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको कैसे शिक्षित कर पाए, जिसको स्वास्थ्य के लाभ अच्छा से नहीं मिल पा रहा है उनको स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिलेगा, जिनको पढ़ाई लिखाई में कठिनाई होता है, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अनुभवी और अच्छे हैं और उसको स्किल का कमी है, हमारे संस्था उसको स्किल का ट्रेनिंग भी करवाएंगे और बाहर भी भेजेंगे। हमारे जो सदस्य है, इस सदस्य में भी हम जस्ट कुछ दिनों के बाद इस सदस्य सबको भी हम स्किल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजने वाले हैं। और ये प्रथम स्थापना दिवस पे सभी को जितने भी सदस्य आए थे इनको भी लाख लाख धन्यवाद और बधाई देते हैं। और आगे जो कार्यक्रम होगा, हम लोग का जो मिशन है कार्यक्रम की महिला का जो प्रशिक्षण होगा, सिलाई मशीन, मेहंदी, कलाई, जो घरेलू उपाय जो घरेलू में अपना वो बैठे बैठे 2 रुपया कमा सकती है, उस पर हम लोग संगठन लोग काम करेंगे। हम लोग अच्छा से अच्छा ट्रेनर को बाहर से बुलाएंगे और उस पर जितना बेस्ट काम हो, बढ़िया काम हो, हम लोग करेंगे। अच्छा, जो सीखना चाहती है ग्रामीण स्तर पर महिला है तो क्या उसके निःशुल्क सम्मान जैसे के जो आप बोले हैं तो क्या निःशुल्क सेवा दिया जाएगा? जी, हमारे वेलफेयर फाउंडेशन के तरह जो भी काम होगा, जैसे कि अगर शिक्षा पे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग शिक्षा मुफ्त व्यवस्था कराएंगे और हम लोग स्वास्थ्य पे हम लोग बहुत जल्द इस पे हम लोग जो हम लोग का मिशन है कि 2026 में एक बड़ा सा कहीं हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें फ्री में इलाज होगा और सिर्फ 2 दिन का दवाई फ्री में मुहैया कराया जाएगा हमारे संगठन की तरफ से। और जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था होगा, हर चीज़ में जो ट्रस्ट के थ्रू जो निजी शुल्क होगा वो निजी शुल्क लिया जाएगा। कोई मार्केट का वैल्यू या जो मार्केट का प्राइस है वो नहीं लिया जाएगा और समाज हित के लिए जितना भी होता है। जी, अभी तक कितने प्रखंड में या पंचायत में ये आपका संस्था काम कर रही है? ये हमारे अभी पूरे मधुबनी जिला में लगभग काम कर रही है अभी। और हम लोग ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है पूरे बिहार लेवल में रजिस्ट्रेशन कराए हैं और अभी हम लोग नया संस्था है, नया ट्रस्ट है। हम लोग का कुछ सदस्य अभी आज नया सदस्य ज्वाइन किया है। सब सदस्य को मिल के हम लोग नया से उसको नया आयाम देंगे और नए से नए काम करने का हम लोग जो नया शैली तरीका से समाज को कैसे ग्रहण किया जाए, समाज को कैसे डेवलप किया जाए, इस पे हम लोग काम करेंगे। सोशल वर्क के तहत जो है आपका ह्यूमन वेलफेयर काम करेगी जी, तो इसमें जो है फंड कहाँ से आएगा? ये हम लोग जितने भी सदस्य हैं, हम लोग जो भी सदस्य हैं, सदस्य लोग सहयोग राशि दिए हैं, उन्हीं सहयोग राशि से हम लोग 100 के समथिंग में सदस्य है तो 100 के समथिंग में लोग सदस्य हम लोग जो है शुल्क अपना दे के प्रोग्राम करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं। देखा जा रहा है जहाँ तक कि कई सारे ऐसे संगठन हैं। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के 12 विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा माही गांव में 6वां विशाल बौद्ध महोत्सव एवं मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप माही के नेतृत्व में माही महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महोत्सव में पहुंचे मान सिंह यादव, स्नातक MLC प्रयागराज, संदीप पटेल, विधायक मेजा, समाजवादी पार्टी पप्पू लाल निषाद, जिलाध्यक्ष यमुना पार, समाजवादी पार्टी जयशंकर भारतीय, मातफेर पूर्व एडिशनल कमिश्नर रूबी पासवान, पार्षद डांडी महेवा के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ साथ काशीराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माही महोत्सव में आसपास के इलाकों से भारी भीड़ देखने को मिली। अपने तमाम लोगों को, उन लोगों को जो आपके लिए हित की बात कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की अपने दिल दिमाग में लाने का काम करेंगे। आप चाहेंगे बाबा भीमराव संविधान की रचयिता है, आगे तो हम और आप कहाँ रहते हैं इसके बारे में माही बौद्ध महोत्सव के माध्यम से पूरे 12 की संख्या पर बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम
मार्गदर्शन के निर्देशन में नेतृत्व में इस काम को मुझे पूरा भरोसा है कि इसको बखूबी करने में दूसरी शक्ति जय शंकर को ले जाने का, बल्कि प्रतिमा लगा करके अपने महापुरुषों के जो सपने थे उसको दिखाने का मैं अपने समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। और इस समाज को चाहता हूँ कि इसको देख करके ही कम से कम समाज हमारा उसकी ओर प्रभावित हो, अपने महापुरुषों की ओर लौटे। और इस वर्ष मैंने इस युग के निर्माता बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम जो माननीय कांसीराम साहब ने किया, तो मैंने तय किया कि ऐसे महान पुरुष माननीय कांसीराम साहब की भी प्रतिमा होनी चाहिए। और पिछले वर्ष ही कार्यक्रम में माननीय जयशंकर भारती जी ने अपनी तरफ से मुझसे ये निवेदन किया था कि प्रदीप माही जी, आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और इतना जो आप मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप माननीय कांसीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण भी करें और मैं अपनी तरफ से उसको गिफ्ट करूँगा। तो ये प्रतिमा जो माननीय कांसीराम साहब की मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ये माननीय जयशंकर जो आज माही गांव में प्रदीप माही द्वारा जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में समतामूलक समाज बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महापुरुषों के ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर सामाजिक परिवर्तन को लेकर के उस कड़ी में भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर बहुत ही सामाजिक सद्भाव बनाने का और समाज को नए मार्ग दिखाने का और नए समीकरण के हिसाब से लोकतंत्र को नए तरीके से परिभाषित करने का ये मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रदीप माही जी को, जो बौद्ध महोत्सव के माध्यम से उन तमाम महापुरुषों को के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। उसी कड़ी में आज माननीय कांसीराम साहब की मूर्ति को स्थापित करके आज इन्होंने 6वां बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ किया है जी। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे तमाम महापुरुषों ने जिन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसकी ताकत के बल पर आज की पब्लिक, आज की जनता, आज का समाज साथी इकट्ठा होकर इनको महापुरुषों के सम्मान में एक ताकत को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे महापुरुषों की सोच थी उसको पूरी तरह से लागू करवाने का प्रयास करेंगे। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी होने वाले थे, लेकिन आज उनकी मौजूदगी नहीं है। क्या मौर्य जी कार्यक्रम को सपोर्ट थे निश्चित रूप से, लेकिन चूँकि उनके कार्यक्रम को आज देश और प्रदेश के अंदर उनके ऊपर निगाहें लगी हैं, LIO लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। अभी भी प्रयास जारी है कि अगर उनको जिले का प्रशासन इजाज़त देगा, LIO अगर निश्चित रूप से इजाज़त देगी, अगर प्रशासन परमिशन देगा, तो अभी भी वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि वो बिना LIO के, बिना प्रशासन के मर्जी के इस समय कहीं जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तमाम सामंती ताकतें ऐसी हैं जो उनके ऊपर अनलग आरोप लगा रही हैं, उनके विचारों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। इसलिए उनका प्रयास रहता है कि कहीं जाने के पहले जो प्रशासन है उसकी मर्जी उसमें तय करा लिया जाए। परिचय जानना चाहिए। संदीप पटेल, विधायक मेजा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं BPSC परीक्षा में जिले के नोखा प्रखंड अंतर्गत श्रीखिंडा गांव निवासी स्वर्गीय दीप नारायण सिंह व चिंता कुंवर की पुत्री बेबी प्रिया ने सफलता हासिल कर परिवार एवं जिले का नाम रोशन किया है। बेबी प्रिया फिलहाल जिला लोक शिकायत कार्यालय सासाराम में कार्य करती हैं, जिनकी सफलता पर पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बेबी प्रिया का BPSC परीक्षा में ये तीसरा प्रयास था तथा वे SDM के पद पर चयनित हुई हैं। बेबी प्रिया के पिता दीप नारायण सिंह की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है एवं माता चिंता देवी गृहिणी हैं। बता दें कि बेबी प्रिया 2 बहन और 1 भाई हैं, जिसमें बेबी प्रिया सबसे छोटी हैं। बड़ी बहन बैंक में कार्यरत है और भाई शिक्षा विभाग में DPO है। इनकी पूरी शिक्षा सासाराम से हुई तथा मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली बेबी BPSC की तैयारी में सासाराम से ही की है। लग रहा है और गांव के भी सभी लोग अति प्रसन्न है कि हमारे गांव की बेटी नाम रोशन की है और हम लोगों को भी इनसे बहुत सीख मिली है। हम भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि बुआ जी आप लगभग दिन में कितने घंटे तक पढ़ती हैं, यही सब जानना है और ताकि हम आगे भी अच्छी तैयारी करें और इनके लायक कुछ बनकर हम भी अपना नाम रोशन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान कुमार पड़ेगा, घर गाँव श्रीखिंडा और हमारी बुआ लगेंगी। ये कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है, इतना खुशी है कि मत पूछिए।
रोज दिन ना इतना हमको टेंशन बना रहता है ना, कितना मेहनत मेरी बेटी कर रही है, उसको सफलता नहीं मिल है। 2 बार तो इंटरव्यू में नहीं कुछ हुआ, मत कुछ। मेरा बेटा का नौकरी हुआ ना, जो 65 वाला है, जितना हमको खुशी नहीं था उससे ज़्यादा दुखी था कि मेरे बेटी के नहीं हुआ। उनके मेहनत से आप भी ज़्यादा दुगना मेहनत करती थी उनकी पढ़ाई में। हाँ, अच्छा सब भगवान का दिया हुआ, बहुत कष्ट से हम लोग गुजरे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, चिंता देवी। क्या मतलब उनके पढ़ाई में अगर किसी तरह का आपको कुछ कठिनाई भी आती थी उसके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में? पढ़ाई तो बहुत कष्ट हम लोग झेले हैं, बाकी अब क्या कहें, अब सब भगवान सब खुशी दे दिए, सब खत्म हो गया। उस टाइम में तो हम लोग बीच मझधार में सब जो आता था तो मेरे घर कहता था कि बीच मझधार में नैया पड़ी है, और भगवान डुबाते हैं कि निकालते हैं, बाकी भगवान निकाल दिए। हम लोग को बहुत खुशी की बात है और गांव वाले में सब खुशी की है। और ये मेरी बुआ है और हम लोग यहाँ आए हैं पूरे गांव के लड़के, इनसे कुछ सीखने के लिए, और सीख कर हम लोग भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इनसे कुछ सीखने के नया कुछ सीखने का हम लोग का उत्साह जगा हुआ है कि मेहनत कभी हार नहीं होती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करण सिंह। एज SDO मेरा चयन हुआ है 67th में। मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे मौका मिला है लोगों के लिए काम करने का, तो उस पे मैं अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करूँगी। और आगे जो 2100 बच्चे बैठे थे इंटरव्यू में, 800 का सिलेक्शन हुआ है, तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि अगली बार उनका भी होगा। मेरे कई फ्रेंड्स के नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगली बार उनका भी ज़रूर होगा। आप सरकारी कर्मचारी भी हैं और घर की जिम्मेवारी भी, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, चुनौतियाँ तो काफ़ी रहीं। घर की जिम्मेवारी भी थी, घर में वो BPSC इस जैसे माहौल सासाराम में मिलना थोड़ा मुश्किल है अभी के टाइम में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और लगातार भैया से मार्गदर्शन मिलते रहा, मेरे दोस्तों से मार्गदर्शन मिलते रहा, उनसे टच में रही जो दिल्ली पटना में तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी उनके कंपटीशन में हूँ। तो इस तरह मैंने चुनौतियाँ काफ़ी रही, जैसे ऑफिस में डेली जाना आना, थक जाना, ये सब तो काफ़ी रहा, लेकिन फिर भी मैं लगातार प्रयास करती रही और आज मैं सफल हूँ। कितने घंटे आप पढ़ पाती थी जिसको तैयारी करने के लिए? आप लगभग टाइम मुझे काफ़ी कम ही मिल पाता था, 4 से 5 घंटे ही मिल पाते थे मुझे। ये आपका तीसरा प्रयास था, कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब हार गए, हारा हुआ महसूस करती थे या ऐसा कि छोड़ देना चाहिए, नहीं होगा? हाँ, बहुत कुछ टाइम के लिए कभी कभी ऐसा लगा, कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो 10-10 सालों से लगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। और एक मन में ज़रूर था कि BPSC तो मेरा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं 1-2 नंबर से ही रह जा रही थी। दोनों बार मैं 64th में मैं 2 नंबर से रही थी और 65 में 15 नंबर से रही थी, तो मुझे लगा कि मैं करीब ही हूँ, जल्दी ही हासिल होगी। एक पिता का सपना आपने पूरा किया है, एक माहौल पूरा आपके सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है। पिता का भी सपना था कि मैं मेरे परिवार के सदस्य अधिकारी बने, ऐसे में आप पिता ने कितना खुशी हो रहा होगा आप उनके सपना पूरा किया? जी, बहुत खुश हूँ। पापा हमेशा बोलते थे कि मेरा BPSC नहीं हुआ, मतलब होता था कि तुम लोग आगे करना, तो पापा ज़रूर नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, और अगर आज होते तो काफ़ी खुश होते। और मैं बता नहीं सकती हूँ कितने खुश होते हैं, लेकिन हाँ, उनका सपना ज़रूर पूरा हो गया, एक घर में 2-2 BPSC अधिकारी हो गए। प्रतिभागियों के लिए क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी? प्रतिभागियों के लिए यही सुझाव है कि वो सही दिशा में प्रयास करें, सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है। जो सिलेबस है उसको टच करें, सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करें, रूटीन मेंटेन करें, और जितना हो सके टेस्ट दें। टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जितना लिखिएगा उतना ही आप अच्छा मेंस में कर पाइएगा, क्योंकि मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार का कितना सहयोग रहा, किसको श्रेय देंगे सबसे ज़्यादा? परिवार में सबसे ज़्यादा मैं अपनी मम्मी का श्रेय देना चाहूँगी, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरी दीदी, जिया जी, सबको श्रेय देना चाहूँगी। सबका मिला जुला रहा श्रेय, सब लोगों का विश्वास। परिवार में भी आप काम धाम करती थी, खाना पीना कैसा माहौल रहता था आपका? नहीं, परिवार में खाना पीना मैं डेली रात का खाना मैं ही बनाती हूँ। हाँ, डेली। सुबह तो मम्मी करती थी, लेकिन रात को खाना मैं ही बनाती हूँ, और मुझे खाना बनाना ये सब अच्छा भी लगता है,
मैं घर के भी सारे काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं घर भी अच्छे से संभालती हूँ और खाना भी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। पढ़ाई के अलावा क्या क्या पसंद है, जैसे संगीत वगैरह? हाँ जी, मेरा हॉबी लोकगीत सुनना और गाना है। और इस बार बहुत अच्छा रहा कि इंटरव्यू में मेरा पहला सवाल यही रहा कि आपकी हॉबी क्या है। मैं 3 बार से इंतज़ार कर रही थी, नहीं पूछा गया था और मेरे से गाना सर ने गवाया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। मुझे वहीं पे लगा कि अब मेरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ भी गुनगुना दीजिए। हाँ, बिल्कुल, जो मैं वहाँ गाई थी मैं आपको वही सुनाती हूँ। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, होई ना बलम जी। सॉरी, अभी याद नहीं कर पाई। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।